बीए भाग तृतीय में भारतीय समाज इंडियन सोसाइटी पुस्तक में हम संस्कृतिकरण की अवधारणा का अध्ययन कर रहे थे। आज हम संस्कृतिकरण की अवधारणा की कमियों का अध्ययन करेंगे। देखिए, सबसे पहली बड़ी बात तो यह है कि संस्कृतिकरण की जो अवधारणा है वह बहुत ही विषम और जटिल अवधारणा है। स्वयं प्रोफेसर श्रीनिवासन लिखते हैं कि संस्कृतिकरण एक विषम एवं जटिल अवधारणा है। इसे एक अवधारणा न मानकर अनेक अवधारणाओं का एक गुच्छा माना जा सकता है। व्यापक सामाजिक और सांस्कृतिक प्रक्रिया के लिए संस्कृतिकरण केवल एक नाम है और हमारा यह प्रमुख कार्य है कि इन प्रक्रियाओं की प्रकृति को समझा जाए। जैसे ये पता चले कि संस्कृतिकरण शब्द विश्लेषण में सहायता पहुंचाने की अपेक्षा बाधक है, तो इसे हमें निसंकोच रूप से छोड़ देना चाहिए। जो संस्कृतिकरण शब्द जो है वह स्पष्ट नहीं है, सुनिश्चित नहीं है और तर्कसंगतता का इसमें अभाव पाया जाता है। श्रीनिवासन लिखते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि संस्कृतिकरण की उपयोगिता एक अवधारणा की जटिलता और साथ ही साथ इसके ढीलेपन के कारण सीमित है। संस्कृतिकरण एक अति जटिल विभिन्न तत्वीय अवधारणा है। इस अवधारणा के बेढंगा व अस्पष्ट होने के बावजूद भी वे इसका प्रयोग करते रहेंगे और वह भी बिना पश्चाताप के। संस्कृतिकरण की अवधारणा का अगली जो कमी है वह है कि इसमें परस्पर विरोधी बातें पाई जाती हैं। कुछ स्थानों पर श्रीनिवासन लिखते हैं कि संस्कृति की अवधारणा के संबंध में परस्पर विरोधी बातें बताई हैं। एक स्थान पे लिखा उन्होंने कि किसी समूह के आर्थिक उन्नयन के बिना भी संस्कृतिकरण हो सकता है, तथा एक अन्य स्थान पर श्रीनिवासन लिखते हैं कि आर्थिक उन्नयन, राजनीतिक शक्ति का संचयन, शिक्षा, नेतृत्व तथा संस्करण की प्रणाली में ऊपर उठने की अभिलाषा आदि संस्कृति के लिए उपयुक्त कारक हैं। संस्कृतिकरण के परिणाम स्वरूप स्वयं ही किसी समूह को उच्च स्थिति प्राप्त नहीं हो जाती। जातियों के संरचनात्मक परिवर्तन, जातियों के निरंतर संस्कृतिकरण का संभवतः यह परिणाम निकले कि कालांतर में पूरे हिंदू समाज में सांस्कृतिक एवं संरचनात्मक परिवर्तन हो जाएं। श्रीनिवास मानते हैं कि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया द्वारा लंबवत सामाजिक गतिशीलता होती है। इस प्रक्रिया के द्वारा एक जाति जातीय संस्तरण में अपनी स्थिति को ऊंचा उठाने में समर्थ हो जाती है, परंतु यह संदेहजनक है कि वास्तव में ऐसा होता है। इस संबंध में डॉक्टर DDN मजूमदार ने लिखा है कि सैद्धांतिक और केवल सैद्धांतिक रूप में ही ऐसी स्थिति की कल्पना की जा सकती है। जब हम विशिष्ट मामलों पर ध्यान देते हैं तो जाति गतिशीलता संबंधी हमारा ध्यान और अनुभव ऐसी सैद्धांतिक मान्यता की दृष्टि से सही नहीं उतरता। जाति गतिशीलता के संबंध में जो कुछ तथ्य प्राप्त हो रहे हैं वे लंबवत गतिशीलता को नहीं बल्कि क्षैतिज गतिशीलता को व्यक्त करते हैं। डॉक्टर योगेंद्र सिंह संस्कृतिकरण को सांस्कृतिक और सामाजिक गतिशीलता की एक प्रक्रिया मानते हैं। योगेंद्र सिंह लिखते हैं कि संस्कृतिकरण सापेक्ष रूप से बंद हिंदू सामाजिक व्यवस्था में सांस्कृतिक और सामाजिक गतिशीलता की एक प्रक्रिया है। यह सामाजिक परिवर्तन का एक अंतर्जात स्रोत है। एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से संस्कृतिकरण भविष्य में अपनी परिस्थिति में सुधार लाने की आशा में उच्च समूह की संस्कृति की ओर अग्रिम समाजीकरण के लिए सार्वभौमिक प्रेरणा का एक सांस्कृतिक विशिष्ट मामला है। संस्कृतिकरण एक अग्रिम समाजीकरण की प्रक्रिया भी है, किंतु इस प्रकार का समाजीकरण व्यक्ति के लिए अप्रकार्यात्मक होगा, क्योंकि वह जिस समूह का सदस्य बनने की आकांक्षा रखता है, गतिशीलता के अभाव में वह उसका सदस्य नहीं बन पाएगा।
इस तरह से संस्कृतिकरण एक ऐसी प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा हिंदू समाज में संरचनात्मक परिवर्तन संभव हो सके। डॉक्टर योगेंद्र सिंह के अनुसार संस्कृतिकरण की प्रक्रिया भारत में भूतकाल में सत्ता के उत्थान और पतन द्वारा, संघर्षों और युद्ध द्वारा, राजनीतिक दांवपेच द्वारा प्रभुत्व संपन्न समूहों के पद प्राप्ति को व्यक्त करती है। ऐतिहासिक उदाहरण संरचनात्मक परिवर्तनों के उदाहरण है जिनका संस्कृति जैसी अवधारणा से पूर्णतः पता नहीं चलता है। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया सारे देश में दिखाई नहीं देती। डीएन मजूमदार का मत है कि सभी स्थानों में निम्न जातियों में उच्च जातियों की संस्कृति को अपनाने की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती। हमें संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के स्थान पर असंस्कृतिकरण की प्रक्रिया भी दिखाई देती है, जिसमें ब्राह्मण तथा उच्च जातियां अपने परंपरागत सांस्कृतिक मूल्यों, विश्वासों, खान पान, कर्मकांड एवं जीवन शैली को त्याग रही हैं और शराब और मांस का प्रयोग कर रही हैं तथा निम्न जातियों के व्यवसाय को ग्रहण कर रही हैं। कई ब्राह्मण व्यापार, वाणिज्य, कृषि और अन्य व्यवसायों में लगे हुए हैं। कालिया ने तो ब्राह्मणों द्वारा जनजातियों की संस्कृति को अपनाने का भी उल्लेख किया है और उसे जनजातिकरण कहा है। इससे स्पष्ट होता है कि संस्कृति के स्थान पर असंस्कृतिकरण की प्रक्रिया अधिक दिखाई देती है। श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की इकाई का स्पष्टता से उल्लेख नहीं किया है, अर्थात संस्कृतिकरण एक वर्ण, जाति, उपजाति अथवा गोत्र आदि में किसके द्वारा किया जाता है। सांस्कृतिक दृष्टि से एक जाति में कई भिन्न समूह पाए जाते हैं, तब वे किस संस्कृति का अनुकरण करते हैं। संस्कृतिकरण की जो अवधारणा है, एमएन श्रीनिवासन ने जो संस्कृतिकरण की अवधारणा दी है वह संकुचित अवधारणा है, जिसका जन्म भारत के छोटे से भाग दक्षिण भारत के कुर्ग जनजातियों के अध्ययन के दौरान हुआ। इसके आधार पर जाति व्यवस्था में होने वाले केवल पदमूलक परिवर्तन को समझा जा सकता है। यह अवधारणा भारतीय समाज में घटित होने वाले अन्य परिवर्तनों को व्यक्त नहीं करती। कुछ विद्वानों ने इसे अनुकरण की प्रक्रिया मात्र माना है। कुछ समाजशास्त्रियों का मत है कि संस्कृतिकरण पर संस्कृति ग्रहण का ही एक विशिष्ट रूप है। अतः एक जाति द्वारा दूसरी जाति की संस्कृति को अपनाने के लिए नया नाम गढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, पर संस्कृतिकरण ही उसके लिए उपयुक्त शब्द है। डॉक्टर मजूमदार कहते हैं कि श्रीनिवास ने यह स्पष्ट नहीं किया कि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया द्वारा हम किन बातों को प्रकट करना चाहते हैं तथा इस प्रक्रिया का विकास कहां तक होगा और वह कहां जाकर रुकेगा और क्यों। ये जो उपयुक्त विश्लेषण हमने किए हैं, इसके आधार पर हम यह कह सकते हैं कि सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए एक बहुत उपयुक्त अवधारणा संस्कृतिकरण नहीं है। डॉक्टर मजूमदार लिखते हैं कि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के माध्यम से कोई निम्न जाति लंबवत रूप से ऊपर नहीं उठ पाती, उच्च जाति के सदृश्य नहीं बन पा जाती, बल्कि अपने ही समान स्तर की अन्य जातियों में अथवा अपनी जाति की विभिन्न शाखाओं में कुछ ऊपर उठ जाती हैं। डॉक्टर मजूमदार का कहना यह है कि जब कोई निम्न जाति अपनी प्रथाओं को, परंपराओं को, अपनी जीवन शैली को त्याग कर किसी उच्च समझे जाने वाली जाति की प्रथाओं, जीवन शैली व परंपराओं को अपनाती है, तो वह पूर्णतः उच्च जाति की परंपराओं को नहीं अपना पाती। अतः उसमें पदमूलक परिवर्तन तो होता है, उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि तो होती है,
लेकिन वह पूर्णतः ब्राह्मण या अन्य द्विज जाति नहीं बन पाती, क्योंकि सभी प्रकार की जीवन शैली, या कहें कि उच्च जातियों की जीवन शैली को पूर्णतः अपनाना निम्न जातियों के लिए बहुत ही कठिन व दुर्लभ है। इसलिए डॉक्टर मजुमदार, जो प्रोफेसर एम.एन. श्रीनिवासन द्वारा दी गई संस्कृतिकरण की जो परिभाषा है, उसको संकुचित अवधारणा मानते हैं। धन्यवाद।